जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद ने इस मर्तबा तमाम ही देखने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है टोटली। उसकी वजह यह है कि इसकी स्टोरी को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ एक या दो सीन्स में इस ड्रामे को स्टक कर दिया गया। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं कि इस ड्रामे को स्टक कर दिया गया है? अगर आप लोग भी इस जो करंट एपिसोड है, जो लेटेस्ट एपिसोड आई थी, उससे डिसअपॉइंट हुए हैं तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि हाँ भाई, हम भी डिसअपॉइंट हुए हैं आपकी तरह, क्योंकि आप भी यही चाह रहे थे कि इस ड्रामे में बहुत कुछ देखने को मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जो है इस ड्रामे से मजीद रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, जब इस एपिसोड को यहाँ स्टक किया गया है और इस ड्रामे को बहुत स्लो कर दिया गया। जितना अच्छा ड्रामा जा रहा था वैसे स्लो कर दिया गया। हाँ, मतलब कहना ये चाहिए कि सिर्फ कुछ चीजें हैं जो एक ही दो सीन्स को इन्होंने बहुत ज्यादा खींच दिया है। बिल्कुल ऐसे किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट एपिसोड है, लेटेस्ट एपिसोड में अगर हम इसका आपको समरी बताएं तो इसमें सिर्फ इतना सही आया कि शामिर अपने वालिदैन को लेके उनके घर गया, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि महरीन ने उन्हें ऑलरेडी पीछे से धमकी दे दी थी। बट यहाँ पर एक चीज और है जो हमारी अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को एक मैसेज दिया गया है, वो ये है कि इसमें दिखा दिया गया है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल बेकार अवाम है। वो पॉलिटिशियंस के आगे, वो अपनी माफिया के आगे बिल्कुल बेबस है। क्योंकि हमने देख लिया है कि जो माफिया है, जो पॉलिटिशियंस है हमारे मुल्क के, वो उनके बच्चे भी जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुछ भी कर सकते हैं आम अवाम के साथ। इवन ये कि एक 18 ग्रेड का ऑफिसर है सुलेमान साहब, और उसको भी किडनैप करके ले जाके एक लड़की आकर धमकी दे रही है और उसके साथ उसने जो है गुंडे पाले हुए हैं अपने साथ। तो इस तरह का जो है बिल्कुल रियल सिचुएशन हमारे यहाँ ऐसे ही होती है पाकिस्तान में, और ये बिल्कुल रियल जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई इस ड्रामे के जरिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों के आगे। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि वैसे तो इसमें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह शो किया गया है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह की है और सियासतदान और उनकी औलादें क्या कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना एक इस ड्रामे में बेवकूफ़ी भी दिखाई गई है। अगर आप लोग इससे एग्री करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो शामिर सिकंदर है ये खुद भी ऑलरेडी एक पावरफुल बंदा है, और इस शुरू की एपिसोड्स में, काफ़ी सारी एपिसोड्स में हमने देखा कि जब भी ये कहीं जाता था तो इसके पीछे गार्ड्स होते थे, और एक जो सफदर था इसका खास बॉडीगार्ड, वो तो इसके साथ ही होता था। कहीं आने, इसको कहीं जाना भी होता था तो उसको अपने खुद से रोकता था कि अब यहाँ रुक जाओ, मैं अब जा रहा हूं। ये जो बात है ना, दिमाग की बत्ती रोशन करने के बिल्कुल काबिल है। क्योंकि आप ये देखें कि जो शामिर सिकंदर है वो एक खुद पावरफुल बंदा है, महरीन भी पावरफुल है, लेकिन शामिर सिकंदर की अपनी एक हैसियत है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हमने चंद एपिसोड से हम ये देख रहे हैं कि शामिर सिकंदर की कोई मतलब वैल्यू नहीं दिखाई जा रही, मतलब पावर तो उसकी दिखाई ही नहीं जा रही कि वो खुद भी एक पावरफुल आदमी है। और शिब्रा के जो सुलेमान अंकल है, उनके जो वालिद हैं शिब्रा के, उनके सामने तो वो कुछ मतलब कह ही नहीं पाता। अब तो सारे राज खुल गए। अब मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना बिल्कुल झुके रहना चाहिए। अब यहाँ पर अब वो अपनी पावर भी यूज कर सकता है। अब वो अपना यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें जो मैंने नोट की इस एपिसोड में। एक जो सुलेमान अंकल है, उनको किडनैप किया महरीन ने, किडनैप करके धमकी दी, धमकी देकर भेज दिया गया। सुलेमान अंकल को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अपने उसूलों का पक्का होना चाहिए और बता देना चाहिए शामिर सिकंदर को कॉल करके किसी भी तरह की, यार मैं जो हूँ घर आया था तब भी बताया जा सकता था। तब भी बताया जा सकता था। अपनी बेटी से बात शेयर कर सकते थे कि मुझे ऐसी थ्रेट मिली है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई मैं ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर वही कहते कि मैं शादी को, अगर मुझे कोई वैसे मसला नहीं कि मैं शादी से इनकार करूँ, शामिर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे पास इनकार की सिर्फ ये वजह है कि मैं इतना बड़ा आदमी होने की वजह से, इतना बड़ा आदमी होने की वजह से मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर मैंने इससे शादी की अपनी बेटी की, मेरी बेटी की जिंदगी को खतरा है। दूसरी चीज, यहाँ पर अब जब वो रिश्ता लेकर आ गया, वहां से इनकार कर दिया उन्होंने, सुलेमान अंकल ने डांट टपट के मना कर दिया उसे, और बिल्कुल महरीन की प्लानिंग कामयाब फिलहाल होती हुई नजर आ गई है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, फिलहाल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 दिन से शामिर सिकंदर जो है सुलेमान अंकल के घर के बाहर खड़ा हुआ। यार हमारे घर के बाहर अगर एक बिल्ली का बच्चा भी हमें एक्स्ट्रा नजर आता है ना आते जाते हुए,
तो हमें पता चलता है कि यार ये बिल्ली का बच्चा है, क्यों है, क्या कर रहा है, किसका है, कहीं किसी ने पाला हुआ तो नहीं है, वैसे ही है, इसे खाना चाहिए, पानी चाहिए, हम जो है सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन सुलेमान अंकल जो है वो शामिर सिकंदर को देख ही नहीं रहे, और यहाँ पर एक बेवकूफी ये दिखाई गई है। बार बार मिल रही है, आ रही है, दरवाजा खोलती है, फिर बात करती है, अब अगर ऐसे ही तो यार भगा दो एक बार, हम मिल सकते। बार बार आ रही है, देख बात करती है, बाकी सारी चीजें सही चल रही है, लेकिन रिश्ता नहीं करना है। बिल्कुल, बाकी सारी चीजें चल रही है, रिश्ता नहीं करना है, इसमें ये दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें है ना, मतलब अब शामिर सिकंदर की अपनी कोई पावर नहीं है। एक बंदा ऐसा जो अपने साथ जो इतने बॉडीगार्ड्स लेकर चल रहा होता था, और वो किसी के दरवाजे पे एक मतलब मिडिल क्लास इंसान के घर के बाहर खड़ा है, और कोई उसे ना देखने वाला है, ना पहचानने वाला है, ना कोई बॉडीगार्ड्स, कुछ भी नहीं। अब यार अगर आपको इतनी बॉडीगार्ड्स लेकर चलना होता तो फिर आप ये वाले सीन ना दिखाया करें कि एक बंदा जो है वो इस तरह गरीब हालत में आके किसी के घर के बाहर पड़ा हुआ हो। तो ये जो है थोड़ा सा ड्रामे में जो है ना वीकनेसेस हमें नजर आई है, जो हम आपके साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप लोग हमारी बात से भी एग्री करें कि हाँ भाई ये बात हम ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दाऊद अली खान की। मुझे दाऊद अली खान की इंसल्ट जब भी होती है बहुत मजा आता है इस ड्रामे में देख के, और आई रियली एंजॉय दैट। के मुझे जो है ऐसा लगा कि जब अभी दाऊद अली खान की जो है बेइज्जती की उन्होंने हारून बेग ने महरीन के अब्बा, भाई मैं महरीन के अब्बा बोलता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। यानी महरीन के अब्बा ने जब दाऊद अली खान की बेइज्जती की है तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं इन्वेस्टर हूँ। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसकी बेइज्जती हुई। और मजे की बात ये कि वो ऐसा सर झुका के खड़े में जैसे उनकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। पैसा लगाया हुआ है, हारून बेग ने वो पैसा हटा लेगा। अच्छा, हालांकि शामिर उनको यही बार बार कहता है कि आपको उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपनी पार्टी को और अपने आप की सियासत को जो है, लेकिन अभी दो चीजें हैं, दो चीजें और मजीद मैं बता दूं। एक तो ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद भी यही स्टेप लेंगे। हारून बेग ने जितना पैसा लगाया उसे अपना पैसा डूबता हुआ नजर आएगा, तो फिर वो ये कहेगा कि यार ये जो है आप ठीक है आप शादी कर दें। और ये शादी कब होगी, ये आने वाली कुछ एपिसोड्स में जो ना महरीन सुसाइड कर लेगी, अपने आप को खत्म कर लेगी, क्योंकि इतना पैसा, इतनी शोहरत, सारी चीजें होने के बाद भी जो है ना, जब ये लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते, वैसे तो बड़े ढीठ होते हैं इस तरह के लोग, जिद्दी होते हैं कि भाई जो हमने कह दिया हमें हासिल करनी है, करना ही करना है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी पावर और पैसे। आपके कहने का मतलब ये कि इसकी जो लास्ट एपिसोड तक महरीन जो है वो सुसाइड कर लेगी। हाँ, अच्छा, आने वाली एपिसोड के बारे में जल्दी से बता देते हैं कि आने वाली एपिसोड है। अच्छा, ये साथ में बताते जाए कि आने वाली जो एपिसोड है ना, वो आप ये समझ लें कि अब इसकी चंद एपिसोड में लास्ट एपिसोड आने वाली है। हो सकता है कि आने वाली इसकी एपिसोड सेकंड लास्ट भी हो सकती है। वैसे ही बहुत सारे ड्रामे जो है अपनी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि खई ड्रामा, अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, उसका भी हमने रिव्यू दिया। खई ड्रामे की लास्ट एपिसोड आने वाली है। इसी तरह कुछ और मजीद ड्रामे जो अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें तो अभी फिलहाल ये दिखाया गया कि शामिर और शिबरा की शादी हो रही है, लेकिन वो शादी हो नहीं रही है। शामिर बैठा हुआ अपनी वालदा जुबैदा सिकंदर के पास। हाँ, एक चीज इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, बताओ वो क्या हो सकती है? वो ये भी हो सकती है कि ये जो हमें शामिर और शिबरा की शादी का सीन दिखाया गया है, ये अक्सर इश्क मुर्शिद में हमें ये देखने को मिला है कि प्रोमो में हमें काफी पहले की एपिसोड का एक आध सीन कट करके डाल देते हैं, आगे की एपिसोड का एक आध सीन कट करके डाल देते हैं। तो ये अगर ख्याल ना हुआ तो हो भी सकता है कि ये लास्ट एपिसोड में इनकी शादी इस तरह से ही। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि वो जब गए अपनी वालदा के पास बात करने के लिए, क्योंकि जब परेशान होता है अपनी वालदा की कब्र पे जाता है, वहाँ उनसे बातें करता है, तो वो भी बैठी हुई सामने, वो बातें कर रहे हैं आपस में, तो वो बताएगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वालदा जो है अपनी ख्वाहिश बता रही होंगी कि मैं भी यही चाहती हूँ ऐसा, और जब वो बताएंगी तो ये ख्यालों में ही ये हो सकता है शादी दिखा दी जाए। और उसका क्या सीन होगा, फरहाद से शादी होगी नहीं होगी तो बड़ी जल्दी उनको है सुलेमान अंकल को बस फौरन शादी करनी है उन्हें शिबरा की, उससे तो शादी होनी ही नहीं है ना। अब अगर फरहाद की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह इसने जो है सुकैना की अम्मा और उसके होने वाले हस्बैंड को उठा लिया था, तो फरहाद को भी उठाने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन शादी से पहले भी गायब करवा, लेकिन इसको नहीं उठवाएगा, शादी से पहले भी गायब करा सकता है। अब तो इसकी पावर ही नहीं दिखा रहे ना, कर सकता है, शादी से पहले भी गायब करा सकता है। शादी वाले दिन, जिस दिन शिबरा की शादी होगी उस दिन भी गायब करा सकता है, और खुद भी जो है वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कि वैसे ही उसे जो है किसी तरह बातचीत कर ले, फरहाद को बड़ा उसूल पसंद दिखाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें सिर्फ इनका ख्याल ही ख्याल दिखाया जाएगा। हाँ, अभी जिस तरह आवाम का टाइम वेस्ट किया इस एपिसोड में, हो सकता है आने वाले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया जाए, तो आप लोग रेडी रहिएगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में भी आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो इस ड्रामे को देखने में। लेकिन लोगों ने देखना भी जरूरी है,
हम भी देखेंगे और आप उन्होंने भी ये भी दिखा देखेंगे। दिया हनीमून थोड़ा पे सा दरियाए एक- सिंध में कश्ती में घूमे, हाँ, वो भी थोड़ा सा दिखा दिया। एक लोगों के अंदर जस्तजू है कि अब इन दोनों की शादी कर दी जाए या कुछ नहीं तो रिश्ते के लिए ही हामी तो भर ली जाए। हाँ चले बहरहाल, अब आप लोग अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट्स देकर बताएं कि आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर आप लोग कोई अपने एडिशनल वर्ड्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हमारा हाजिर है, कमेंट करके हमें बताइएगा। और अब हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। जो तू कहे